Hello guys, welcome back to the new video. So eating a right amount of nutrition will give you a better results. So here are the two most important meal, pre and post workout meal. मेरे को ऐसा लगता है in my opinion pre workout meal is very important. Here are the two major points. First, it fuels your workout. मतलब वो डिटरमाइन करता है कि हमारा ट्रेनिंग कितना अच्छा होने वाला है, कितना इफेक्टिव होने वाला है. सेकंड, वो आपको एक एनाबॉलिक एनवायरनमेंट पे रखता है. एनाबॉलिक एनवायरनमेंट वो होता है जहां हमारी बॉडी प्रायोरिटाइज करती है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू इंक्लूडिंग मसल. सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मील है. आप इसको स्किप ना करो तो ज़्यादा अच्छा है. इसके मैक्रोन्यूट्रिशंस कैसे होने चाहिए, इसको कब खाना है, और विथ एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पोस्ट वर्कआउट मील ऑल्सो. सो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना. स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज हाउ आवर मैक्रोन्यूट्रिशंस फॉर प्री वर्कआउट मील शुड लुक लाइक. 1 gram per kg carbohydrate. Now carbohydrate is very important for our glycogen. Glycogen is a primary source of energy. Second, 0.5 grams per kg protein. Protein हमको एक एनाबॉलिक एनवायरनमेंट में रखने में हेल्प करता है. थर्ड, आर फैट 0 to 20 grams of fat. So as we all know कि फैट बहुत स्लो डाइजेस्ट होता है. ठीक है. So if you are eating a meal close to your workout, it should be low in fat. Next, if you are eating a meal long enough from your workout, it should be moderate in fat. Which takes us to the next question, when to consume the pre-workout meal. The ideal time is 1 to 1.5 hours before the workout. For me, I consume 1 घंटे पहले मैं कंज्यूम करता हूँ चिकन एंड राइस, a good amount of carbohydrates and good amount of protein. इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ. मान लो कि आप अपने वर्कआउट के बहुत क्लोज एक हाई कैलोरी वाली मील कंज्यूम करो जिसमें बहुत सारा फैट भी है और हाई इन कैलोरीज है. तो जब आप वर्कआउट करोगे तो आपको ब्लोटिंग फील हो सकता है. अब ब्लोटिंग फील होगा तो आपका वर्कआउट अच्छा नहीं जाएगा. यहीं एक सेकंड एग्जांपल दूं तो आपने 3 घंटे पहले एक लो कैलोरीज वाली मतलब एक मॉडरेट कैलोरीज वाली मील कंज्यूम करी विथ लो फैट और लो न्यूट्रिशन है. ठीक है, मतलब लो कैलोरीज है. ठीक है. फिर आपने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, अब आप वर्कआउट करने चले गए हो तो आपको उतना एनर्जेटिक फील नहीं होगा, आपको भूख भी लग सकती है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक करेक्ट टाइम में मील कंज्यूम करो विद करेक्ट न्यूट्रिशन. अगर आपको बहुत पहले कंज्यूम मतलब क्लोज इनफ कंज्यूम करना है वर्कआउट के पहले तो लो कैलोरीज वाली मील रखो, लो फैट वाली मील रखो और ऐसे फूड खाओ जो जल्दी डाइजेस्ट हो जा रहे हैं, जैसे वे प्रोटीन, ओट्स, ऐसे फूड कंज्यूम करो. अगर आप मान लो 3 घंटे पहले कंज्यूम किए हो तो एक हाई कैलोरीज विथ हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फाइबर, हैवी मील कंज्यूम करो ताकि आपको भूख ना लगे और आप एनर्जेटिक फील करो ड्यूरिंग योर वर्कआउट. तो मेरे को यही बताना था, एक अच्छे से एक्सप्लेन करना था कि करेक्ट टाइम में विथ करेक्ट न्यूट्रिशन आप कंज्यूम कर रहे हो प्री वर्कआउट मील को तो आपका वर्कआउट अच्छा जाएगा. और अगर वर्कआउट अच्छा जाएगा तो आपको रिजल्ट भी अच्छे ही मिलेंगे. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम a pre-workout meal. Now let's talk about the post-workout meal. ज़्यादा कुछ नहीं, ये भी सिमिलर ही है. आपने जब वर्कआउट किया तब आपके मसल में जो डैमेज हुआ उसके लिए हम लोग कंज्यूम करेंगे प्रोटीन ताकि वो मसल डैमेज रिपेयर हो पाए. और जो आपने एनर्जी वहाँ पे यूज़ करी उसको वापस रीगेन करने के लिए हम लोग कंज्यूम करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. और फैट मॉडरेटली आप कंज्यूम कर सकते हो. सो दिस इज हाउ योर मैक्रोन्यूट्रिशन शुड लुक लाइक फॉर द पोस्ट वर्कआउट मील. आई विल रिकमेंड कि आप कार्बोहाइड्रेट 1 to 1.5 ग्राम्स पर केजी कंज्यूम करो और प्रोटीन जो है 0.6 to 0.8 ग्राम्स पर केजी कंज्यूम करो. और फैट की उतनी ज़रूरत है नहीं तो मॉडरेट फैट हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं. मैं अपना बताऊं तो मैं अभी बल्क कर रहा हूं तो मैं अपने पोस्ट वर्कआउट मील में ट्राई करता हूं कि 60 to 65 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करूं विथ वे प्रोटीन, है ना, और कार्बोहाइड्रेट्स भी हाई रखूं. और फैट में उतना ध्यान नहीं देता, फैट में सोने से पहले कंज्यूम करता हूँ. सो व्हाट इज द आइडियल टाइम टू कंज्यूम द पोस्ट वर्कआउट मील. मैं सजेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी आप कंज्यूम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर सकते हो उतना अच्छा है क्योंकि आपको आपकी मसल को रिपेयर करना है. वर्कआउट करने के बाद हमारा मेन पॉइंट ये होना चाहिए कि हम एक ऐसा न्यूट्रिशन कंज्यूम करें, मैक्रो न्यूट्रिशन, जिसमें हमारी मसल को रिकवरी अच्छे से मिल जाए, है ना, ताकि वो मसल टिश्यू जो ब्रेक डाउन हुए हैं वो रिकवर हो जाए. बस सिंपल है. ये दो चीज देखो, प्री वर्कआउट डिटरमाइन करता है कि हमारा वर्कआउट कितना अच्छा जाना चाहिए. वर्कआउट अच्छा जाने के बाद हमारी बॉडी जो मसल ब्रेक डाउन हुआ है ना, और जो हमने एनर्जी यूज किया है अब उसको वापस चाहिए, हमारी बॉडी को वापस चाहिए
ताकि मसल रिकवर हो जाए और एनर्जी भी वापस आए। तो हम लोग पोस्ट वर्कआउट मील कंज्यूम करते हैं। तो ये 2 मील बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने आपको जैसे बताया मेरी जो फेवरेट है वो चिकन राइस है ना। मैं पोस्ट वर्कआउट मील में जो घर का खाना बनता है वो कंज्यूम करता हूँ, चिकन राइस, और कभी कभी एग्स भी कंज्यूम करता हूँ। एग्स में दिन में 5 से 6 खा ही लेता हूँ, क्योंकि मैं बल्किंग कर रहा हूँ इसलिए मैं बहुत खा रहा हूँ और प्रोटीन दबा के खा रहा हूँ, समझ रहे हो। सो इसलिए ये 2 मील बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप कंज्यूम करोगे तो बहुत अच्छी बात है। बस एक छोटी सी वीडियो में आपको मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नई चीज़ सीखने को मिला तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, शेयर विथ योर जिम ब्रोज, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट भी कर देना ताकि मेरे और वीडियोस बनाने के कॉन्फिडेंस बढ़े। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।